हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है वर्ल्ड अफेयर्स टुडे। आज है 10 सितंबर और आज के दिन हम लोग डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं। चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू क्रोशिया। क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुण गोयल। अरुण गोयल को भारत की तरफ से क्रोएशिया में एक नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में और देख लेते हैं। अरुण गोयल जी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और अब ये अम्बेसडर बनाए गए हैं क्रोएशिया में इंडिया की तरफ से। ये एक आईएएस ऑफिसर थे। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। 1985 की बैच के ये ऑफिसर हैं, पंजाब कैडर से। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की इंडिया और क्रोएशिया के बीच में। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिपेंडेंस जब मिल गई थी क्रोएशिया को, उसके बाद जुलाई 9 1992 में स्टेब्लिश हुए थे। क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिली थी यूगोस्लाविया से। क्रोएशिया जो है, इसने इंडिया में अपनी एम्बेसी खोली न्यू दिल्ली में और कंसुलेट्स खोले मुंबई और कोलकाता में। आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप मुझे बताएंगे कि एम्बेसी और कंसुलेट्स में क्या फर्क होता है। इंडियन मिशन जो था ज़ैग्रेब में, ये ओपन हुआ था अप्रैल 28 1996 को और फिर इसको बदल दिया गया एम्बेसडोरियल लेवल में। कब? जनवरी 1998 में। यानी कि सबसे पहले हमने अपना एक मिशन भेजा ज़ैग्रेब में और फिर हमने वहां पर एक एम्बेसी बना दी। और ये कब बनाई हमने? जनवरी 1998 में बनाई। क्रोएशिया की बात करें तो आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं, कलरफुल जो मैप है वो है क्रोएशिया का। यहाँ पर जाग्रेब देख सकते हैं आप। जाग्रेब इसकी कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलानोविक और प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रेज पेलेनकोविक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, हु वॉन अ सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल माजिद तेब्बोने ने। और इन्होंने दोबारा से अल्जीरिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल जीत लिया है, यानी कि फिर से इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है। चलिए इस न्यूज़ की डिटेल को देखते हैं। तो अब्दुल माजिद तैबूनी जो है वो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ही थे और फिर से इन्होंने सेकेंड टर्म के लिए इलेक्शंस को जीत लिया है। यहाँ पर इस बार इन्होंने 95% वोट्स जो हैं वो हासिल करे हैं। तैबूनी जो हैं, इनके जो नियरेस्ट रिवाइवल थे वो थे अब्दुल अली हसन शरीफ, जिन्होंने 3% वोट हासिल करे। फिर दूसरे जो थे यूसुफ औशेशे, इन्होंने 2% वोट हासिल करे। तो देखा जाए कि 5% वोट दो कैंडिडेट्स को मिले और 95% वोट सिर्फ एक व्यक्ति को मिले जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर आप देखिए कैपिटल इसकी क्या है? अल्जियर्स है। अल्जियर्स कहाँ पर है मैप में? आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अब्दुल माजिद तैबूनी, जो कि अभी आपने देख लिया। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये हैं नादिर लरबावी। ठीक है, ये नाम आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे और मुझे भी नहीं पता कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है। अब अल्जीरिया के बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो ये है मोरक्को, वेस्टर्न अफ्रीका, मौरितानिया, माली, नाइजर और लीबिया, ट्यूनेशिया। इतनी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन क्लीन एयर सर्वे 2024 कंडक्टेड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी कि क्लीन एयर सर्वे में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत जो है, इसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया। तो चलिए ये न्यूज़ भी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, सूरत को पहली रैंक मिली
कहाँ मिली? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। ये किसने करवाया? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने करवाया। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं इनके बारे में आप मुझे बताइए। जब ये सर्वेक्षण कंप्लीट हुआ और सूरत पहले नंबर पर आया तो उसे नेशनल क्लीन एयर सिटी के टाइटल से सम्मानित किया गया और एक चेक दिया गया 1.5 करोड़ रुपए का। इसको 194 नंबर मिले 200 नंबर में से। और एक चीज देखी जाए तो अगर पिछला जो सर्वेक्षण हुआ था यानी कि सर्वे हुआ था उसमें इसको 13वां स्थान प्राप्त हुआ था इसी सर्वे के लिए, लेकिन इस बार इसको प्रथम स्थान मिला। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है सूरत के लिए, और हम बाकी अपने जो सिटीज हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर ऐसे कोई सिटी अपने आप को 13th पोजीशन से डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पर ला सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी भी सिटी को क्लीन एयर के लिए इम्प्रूव कर सकें। और जो ये अवार्ड था वो सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया गया जो कि हैं शालिनी अग्रवाल और मेयर दक्षेश मवानी को। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं जो कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो यहाँ पर आंसर भी आपको मिल गया। अगर आपने कमेंट में लिखा तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आप ये देख लीजिए। यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है। अब भूपेंद्र यादव से मुझे एक और बात याद आ गई कि चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के, आप ये मुझे बताइए। काफी सिमिलर नेम है, शायद आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहली, दूसरी, तीसरी सभी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करी गई थी, जिसमें से पहली कैटेगरी में सूरत को प्रथम स्थान मिला, जबलपुर को द्वितीय और आगरा को तृतीय। ऐसे ही फर्स्ट आया फिरोजाबाद सेकंड कैटेगरी के लिए, अमरावती दूसरे नंबर पर, झांसी तीसरे नंबर पर, फिर रायबरेली पहले नंबर पर कैटेगरी 3 में, और नलगोंडा ये आया दूसरे नंबर पर, और नालाघर ये आया तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी में 3 पोजीशन हासिल करने वाली 9 सिटीज हमें देखने को मिलती हैं। और ये सर्वेक्षण किसने करवाया? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने करवाया। इसका नाम क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांता पांडे। तो ये आपके नए वित्त सचिव हैं। चलिए इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तुहिन कांता पांडे जो हैं ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ओडिशा कैडर के, और इनको अब नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी थे, यानी कि डीपैम डीपैम के ये सेक्रेटरी थे। ये फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे, कब बनेंगे? जो टीवी सोमनाथन यानी कि पूर्व सचिव थे फाइनेंस के लिए, वित्त के लिए, वो अब कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए हैं। तो इसीलिए पांडे जो हैं यानी कि तुहिन कांता पांडे, इनको हम नए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर देखेंगे। वैसे जो हमारी परंपरा है जो चलती आ रही है वो क्या है कि सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी जो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसी को हम फाइनेंस सेक्रेटरी बनाते हैं। तो वैसे ही ये परंपरा अभी भी कायम रहेगी। तुहिन कांता पांडे, इनको हम नए वित्त सचिव के रूप में देखेंगे क्योंकि ये सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी हैं। तुहिन कांता पांडे के बारे में हम और चीजें देख लेते हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी थे, कहाँ थे? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है प्लानिंग कमीशन में। कब किया है? 2009 से 2014 तक। और इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट के रूप में भी काम किया है। किस किस के लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और पब्लिक फाइनेंस के लिए। तो अब आज के जो करंट अफेयर्स थे जिनमें हमने 4 क्वेश्चन को कवर किया और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल को हमने देखा, ये यहीं पर कंप्लीट होता है सेशन। और अब हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।